क्या भारत की इकोनॉमी क्रैश करने को कगार पर है? भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जिससे कई लोग ये सोच रहे हैं कि वाकई में क्या इंडियन इकोनॉमी क्रैश कर रही है। इस वीडियो में हम गिरते बाजार के कारणों को समझेंगे और उसकी गहराइयों को अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्यों इंडियन मार्केट क्रैश कर रहा है, और क्रैश कर रहा है तो आगे और कितना क्रैश कर सकता है। इन सारे बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से लगातार इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो गिरता जा रहा है, यही नहीं दोस्तों, इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में वी विल एनालाइज द के फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डाउनवर्ड ट्रेंड। हम लोग समझने वाले हैं और क्या वाकई में इंडिया इस डाउनवर्ड ट्रेंड को संभाल पाएगा, या बहुत ही देर हो चुका है, या और भी हमें बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो के लिए आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको ऐसे क्वालिटी वीडियो मिलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं मनी पंप। रिसेंट ईयर में इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ के मामले में काफ़ी बड़े चर्चे में देखने को मिला। ऑल ओवर कंट्री के मुकाबले इंडियन ग्रोथ काफ़ी हाई स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में इंडियन के ऊपर बहुत ही बड़ा कंसर्न हमें बढ़ता देखने को मिल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रहा है और ये खतरा मंडरा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा क्रैश करने को मिल सकता है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर जाने के लिए। पहला पॉइंट है ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन बुरी तरीके से हिट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही है इस काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा है कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग के ऊपर। अगर कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग कम होगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका डिमांडेड हमें कम देखने को मिलेगा। अगर उस गुड्स एंड सर्विस का डिमांड कम होगा तो जीडीपी जो भारत का उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। इस कारण से क्या हो रहा है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इंडियन इकोनॉमी में अब क्रिएट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मेन रीज़न आप समझ सकते हैं ग्लोबल इन्फ्लेशन भी है, लेकिन अगर हम आगे भी समझें, दूसरा जो मेजर रीज़न बताया जा रहा है जियो पॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन से इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ता है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि बड़ा वर्ल्ड वार ही देखने को मिल गया, तो जो भी फंड्स है वो लगातार क्रैश करते देखने को मिलेंगे। इसलिए इंटरनेशनल जो मार्केट होते हैं वो अपना पैसा निकालने लगता है कोई भी अगर कंट्री से ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो एक रीज़न इसे भी आप समझ सकते हैं। और एक और भी कारण ये है दोस्तों, जो लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, और एक तरह से समझे तो पूरी तरह से वो स्लो डाउन हो चुके हैं इन्वेस्टिंग के मामले में, और ये एक बड़ा लीड करता है कैपिटल इनफ्लो को डिक्लाइन मोड में जाने का। तो ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट की गिरावट के पीछे का। तीसरा जो रीज़न है, जो चैलेंजेस हमें देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में, जिस तरह से लगातार एनपीए बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों क्रेडिट जो ग्रोथ होता है कोई भी बिजनेस को लीड करता है एक्सपेंड करने का, वो अब रुक चुका है, जिससे बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। जिससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इंडिया का जीडीपी जो है वो अब बड़े स्तर पर बढ़ते देखने को नहीं मिल रहा है। और इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कहीं भी बिजनेसेस अगर रुकेगा तो जो जॉब क्रिएशन में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो रुक सकता है। तो तीसरा जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि लगातार जो चैलेंजेस देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। फोर्थ रीज़न है जो रिसेंट में हमें रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो भी टैक्सेस पॉलिसीज़ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं अनइमेजिनरी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेसेस के लिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है, अगर बिजनेस, फिर वही बात आ गया घूम के कि अगर बिजनेसेस में प्रॉब्लम आएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रोथ गिरेगा। तो ये जो सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं, इससे जो इन्वेस्टर्स है काफ़ी डर चुके हैं, क्योंकि इंडिया को अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। क्योंकि जिस तरह से लगातार इंडियन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इंडिया का जीडीपी है वो गिरता जा रहा है। और इंडिया का अगर जीडीपी गिरेगा तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर से आते हैं, वो भी अब घुसेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरह से अभी रिसेंट में हमने सुनने को मिला था कि आरबीआई ने अपने बेस रेट को कम करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि अगर कम करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का, या कहें इंडियन इकोनॉमी, इंडिया जीडीपी जो है वो काफ़ी खतरे में आ जाएगा, जिस कारण से फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपने पैसे निकाल रहे हैं। एक महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर पैसे निकाल रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है दोस्तों टैक्सेस को लेकर,
जब तक टैक्सेस हमें कम देखने को नहीं मिलेंगे, जब तक यहाँ रेगुलेटरी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे जिससे फॉरेन इन्वेस्टर और भी अट्रैक्ट ना हो, तो फिर बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। और स्पेशली अगर यंग इस चीज़ में शामिल नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट को लिए काफ़ी खतरा है। क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने न्यूज़ जो सुनने को मिला था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 100% में से ओनली 9 से 10% लोग ही इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने इंटर किए हुए हैं। मतलब आप यही समझ सकते हैं कि जो यंग लोग हैं अभी तक पूरी तरह से इंटर नहीं किया। अगर ऐसा लगातार क्रैश देखने को मिलता रहा तो जो भी नए नए यंग घुसे हैं वो भी निकल के चल जाएंगे। तो एक बड़ा हमें डिक्लाइन मोड और भी देखने को मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट एंड एनालिसिस ऑन द इकोनॉमी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई राय हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।